तो दादी के तहत मुंडी इसलिए बांधी जाती है कि उसकी गांठ क्या होगी तब बड़ी होगी वाली। मेरा सा हाथ लगती है इसलिए अब मन भी नहीं करता है खेतों में कुछ बोने का। ये देखो दोस्तों मुंडी इसकी, ओ माय गॉड, देख रहे हो। इससे जो भी फग्गल यानी कि जो रेस है उनको यहाँ पर रखे जा रहे हैं। पेड़ के 4 फायदे बताए थे। इस पेड़ का पहला फायदा है गाय भी दे रही दादी मेरे को, क्या यार। दोस्तों नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। एक और नई वीडियो की शुरुआत कैलाश पहाड़ी के साथ। आई होप कि आप लोग भी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। वीडियो की शुरुआत हो रही है सुबह के 9 बजे से। और बात करूं आज के मौसम की तो देखो भाई, सूर्य भगवान ने पूर्ण रूप से अपने दर्शन दे रखे हैं और चमचमाती हुई धूप लगी हुई है। गांव के ऊपर राम पर्वत और राम पर्वत की गोद में बसा हुआ मेरा प्यारा सा गांव जयसाल। नाश्ता भी हो चुका है और नाश्ते में आज पता हमने क्या खाई? नाश्ते में आज हमने खाई चाय के साथ पकौड़ी। आपको बताता हूँ कि पकौड़ी क्यों खाई। हमारे गांव का एक अलग ही रिवाज है और हमारे पहाड़ों का भी कहूँ या हो सकता है कि अन्य गाँव में भी इस प्रकार के रिवाज होंगे। होता क्या है कि जब हम धान बोते हैं ना, यानी कि जब साटी बूतना ना, तो साटी बूतना बाद जब सकवार तो बन ना तो गौर मुँह पकवान बनो। कहता हूँ ना, दादी को तो चैन आता ही नहीं है कहीं पे। देखो लगी है वे कुछ ना कुछ, मैंने कहा ना आप लोगों को काम ढूंढती रहती है। ये देखो यहाँ लहसुन की मुंडी बांध रही है। किले बांधनी तनु गांठ बड़ी होनी बड़ी। अच्छा तब बांधन है नहीं पतो पर जान। तो दादी के तहत मुंडी इसलिए बांधी जाती है कि उसकी गांठ क्या होगी तब बड़ी होगी वाली। यानी कि कहने का अर्थ है कि अगर मुंडी नहीं बांधेंगे तो मिट्टी में जितने भी खनिज पदार्थ होंगे ना वो सारे क्या होंगे, पत्तों तक पहुंच जाएंगे। तो उन्हीं को रोकने के लिए इनकी मुंडी बांधी जाती है, मुझे ऐसा लगता है। और फिर क्या होगा, अभी खनिज पदार्थ होंगे वो जड़ में पहुंचेगी और गांठ क्या होगी, बड़ी होगी। अलग ही लॉजिक है इन पुराने लोगों के। होता होगा भाई, देखेंगे अब जब लहसुन निकालेंगे आपको भी दिखाऊंगा कि इनकी गांठ कितनी बड़ी हो रखी है। कर दिया दादी ने अपना पूरा काम, ये देखो थक गई। और कुछ लहसुन हम निकाल चुके हैं। इनकी गांठें तो वही छोटी है, अब पता नहीं इनकी मुंडी बांधी थी या नहीं बांधी थी। भाई अभी आया हूँ मैं गाय भेजने, तो इनको भी भेज देते हैं जंगल की तरफ। भाई गांव वालों की गाय तो पहले ही जा चुकी है। वो भयंकर लड़ाई हुई, भयंकर। बाय। तो दोस्तों गाय भयंकर दौड़ रही है, क्यों दौड़ रही पता नहीं। वह पूरी गाय ऐसी दौड़ रही है ना, पता नहीं भयंकर है। ओ माय गॉड। यह है हमारे इस साल के गेहूं और इनको सुखा रहे हैं अभी। तो अभी कच्चे हैं ये, तो इनको ऐसी धूप में डाला जाता है भाई, जिससे ये क्या हो जाए, सूख जाए। और अब ना पहाड़ों में भी ना फसलें नहीं हो रही है। हो इसलिए नहीं रही है कि देखो पहाड़ों में भी जंगली जानवरों द्वारा पूरे ही खेतों का क्या होता है, नुकसान किया जाता है। जिससे कि भाई पहाड़ी लोग भी अब मन नहीं करते हैं खेत में कुछ बोने का। पूरी साल भर मेहनत करते हैं और लास्ट में कुछ पाने को जाते हैं तो खाली हाथ लौटना पड़ता है। देखो ना, लगभग ये 2 या 3 खेत के गेहूं हैं और कितने हो रखे, इतने ऐसे हो रखे हैं। तो निराशा हाथ लगती है, इसलिए अब मन भी नहीं करता है खेतों में कुछ बोने का। सबसे ज्यादा नुकसान करते हैं पहाड़ों में सूअर। गेहूं को धूप में डालने के बाद अब बारी आती है आज के स्पेशल, यानी कि आज के खास काम को करने की। 2 या 3 महीने पहले मेरे चैनल पे एक वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने आपको बताया था किस प्रकार से हम भीमल की टहनियों को पानी में डुबो के रखते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, ऊपर देखो ये आई बटन में लिंक आ रहा है ना, इस लिंक पे क्लिक करिए और उस वीडियो पे विजिट करिए। आज आपको वो प्रोसेस दिखाऊंगा मैं, किस प्रकार से हम उससे रस्सी निकालते हैं और किस प्रकार से हम उससे लकड़ियां निकालते हैं। तो आप सामने पे देख सकते हैं मम्मी यहाँ पर अभी इसको काट रही है। मैं अपनी भाषा में बोलूँ तो पूरा यहाँ पर क्या हो रखा है, भूड़ हो रखा है। तो थोड़ा इसको साफ करना जरूरी है पहले, और फिर उसके बाद वहाँ से सारी लकड़ियाँ नीचे निकाल करके फिर आगे की प्रोसेस करते हैं। दोस्तों अगर आपको सांप दिखाओ ना, ओ माय गॉड। अब आप देखो यहाँ पर, देखो इसकी मुंडी दिख रही है आपको, ये देखो, ये देख रहे हो दोस्तों मुंडी इसकी। ये देखो दोस्तों मुंडी इसकी, ओ माय गॉड, देख रहे हो, ओ अंदर जा रहा, अंदर जा रहा। ये देखो भाई, यहाँ पर ये भाभी लोगों ने डाला है। मैंने तो यहाँ ऊपर में पूरा तालाब बनाया था और फिर उसमें डाला था भीमल की टहनियाँ। जैसे कि आप देख रहे होंगे, देखो पूरी टहनियाँ देखो यहाँ पर पानी में भीग चुकी है। और देखो एक तरफ से यार गंदा तो है ही यार ना, और भाई इस पे ऐसी बदबू आती है ना, कर रहे हैं क्या,
भाई कुछ पाने के लिए कुछ खोना या कुछ सहना तो पड़ेगा ही। तो चलो भाई जल्दी से निकालते हैं इन पत्थरों को और भीमल की टहनियों को। अटे कोण पर फरो ताकि में फरो दे देखो ये कोण में यू दोस्तों इस प्रकार से पहनना पड़ता है पत्थर सारे। अब आए ते फरो न वा आता मिया क्यों पो का गाड़ी अन सब थियो ते ढोंगा में याद फरो तन पर कबाड़ वा फरे पानी में धो तन अभी क्या करके सारी गठिया निकालूंगा। फाइनली सारे गठिया निकाल चुका हूँ मैं, ये देख रहे होंगे आप। और इनको इस प्रकार से फोड़ना भी जरूरी, पत्थर पे इसलिए पटक रहा हूँ जिससे कि जो ये है ना इसका बाहर का छिलका जो हमें मतलब पूरी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, तो मतलब आधा से ज़्यादा पटक करके निकल जाएगी। और भाई ऐसी बदबू आ रही ना इन पे, ओ भयंकर हो, क्या करें तब, कुछ पाने के लिए कुछ सहना ही पड़ेगा तब। मेरी भाषा में कहते हैं जिसको खाओ, तो पूरी खाओ समाप्त हो चुकी है, पानी भी बिल्कुल साफ हो गया, अब इसमें एक भी लकड़ियाँ नहीं बची हुई है। तो पहला काम कंप्लीट हो चुका है। अब आपको दिखाता हूँ कि इसकी दूसरी प्रोसेस किस प्रकार से की जाती है। जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर सारी गठियाँ यहाँ पर ला चुका हूँ मैं, और यहाँ पर देखो एक एक करके मम्मी इनका क्या निकाल रही है। इनसे पूरे जो रेसे हैं, और जो मेरी भाषा में जिसको बोलते हैं फग्गल, तो इससे जो भी फग्गल यानी कि जो रेसे हैं उनको यहाँ पर रखे जा रहे हैं, और जो लकड़ी इससे निकल रही है वो लकड़ी वहाँ पर रखी जा रही है। और जैसे कि मैंने आपको इस पेड़ के 4 फायदे बताए थे। इस पेड़ का पहला फायदा है इससे गाय के लिए चारा होता है। दूसरा फायदा, इस पे हम पहाड़ी लोग खुम लगाते हैं यानी कि घास को बांधते हैं। और तीसरा फायदा यह है इसका, जिसको हमारे पहाड़ी भाषा में दोई यानी कि आग जलाने के लिए जो लकड़ी काम आती है वो इससे प्राप्त होती है। और चौथा फायदा है इसका, इससे रस्सियाँ जो ये आप देख रहे हैं ना, इससे इस प्रकार की रस्सियाँ निकलती है। पांचवा फायदा ये है, जब ये लकड़ियाँ कच्ची होती है ना, तो तब इसके छिकल यानी कि जिससे आज रेसे निकल रहे हैं ना, उस समय इन रेसों को निकाल करके कूट करके अगर सर धोएंगे ना, तो जो भी डेंड्रफ यानी कि जो खोसू होता है ना, वो इससे जड़ से समाप्त हो जाता है। यानी कि एक आयुर्वेदिक फायदे भी है इसका। जो इससे ये रस्सियाँ निकल रही है ना, पहले जमाने के लोग यानी कि मेरे दादी के जमाने के लोग इससे गेंडा यानी कि गाय को बांधने के लिए गेंडा बनाते थे। इससे सिरवांडू यानी कि जिसको हमारी पहाड़ी भाषा में सिरवांडू यानी कि जोड़ू बोलते हैं, वो भी इससे बनता है। तो बहुत सारे यूज थे इस रस्सी के। इस प्रकार की गठरी बनाते हैं इससे, ये देखो। और फिर इनको धूप में कुछ दिन सुखाने के लिए रखेंगे, जिससे इनकी बदबू भी हट जाए और लकड़ी भी सूख जाए। फिर इनका यूज आग जलाने में किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि इससे खाना बनाया जाएगा, इससे सिर्फ आग सुलगाया जाता है। तो भाई देखो दादी भी गदरे में पहुंच गई है। ठीक है, ठीक है। अब दादी बताएगी कि तुम्हारे जमाने में कैसे होता था इसका यूज, क्या करना चाहिए पहले जमाना में। ये जूड़ा, हाँ, गैला, गेंडा हाँ, और घास, बहुत बड़ा काका, अच्छा सोल्डा परा काका। हाँ। बन के, अच्छा, और बस इतना। देखो दादी पोते कहाँ बैठ रहे, कम यहाँ देखो रास्ते में, ये देखो बैठ रहे कम यहाँ पर ही। ये भाई गाय भी दे रही दादी मेरे को, क्या यार। मैं कितने बुढ़िया हूँ, अरे देखो तो कितनी स्वाद है। अभी पूरा काम करेंगे, देखा ऐसे होना चाहिए बुढ़ों को। हाँ, हाँ, शो को साफ करने वाला काम कंप्लीट हो चुका है। मैं और दादी आ चुके हैं घर, और मम्मी अभी थोड़ा उनको संभालने जा रही है। गौशाला को साफ करके फिर उनको धूप में रखना पड़ता है, जिससे कि वो लकड़ियाँ सूख जाए और फिर हमारे यूज में काम आए। जो हमने वो शो साफ किए, उससे तो महंगा बदबू आ रही थी। तो भाई अब जरा नहाना तो बनता है यार। अब चलता हूँ मस्त करके छोड़ा पे। और भाई खाना खाने के बाद छत में आना तो जरूरी होता है भाई। जरूरी इसलिए होता है, मैंने कहा ना आपको कि भाई एक बार नज़र मारनी ज़रूरी होती है
कि गाय आए या नहीं आए। भाई गाय दिख नहीं रही है कहीं भी, नहीं नहीं यहाँ नीचे खेतों में है और नहीं यहाँ है, तो इसका मतलब है कि गाय अभी तक नहीं आई। बात करूँ आज के दिन के मौसम की तो भाई इतनी खतरनाक धूप लगी है ना, छत में ना पैर इतने भयंकर जल रहे हैं ना नीचे से। बात करूँ आसमान की तो देखो भाई कहीं कहीं देखो बादल उमड़ रहे हैं, यानी कि शाम की तैयारी कर तो रहे हैं ये, बट लेकिन आज देर हो गई इनको, वरना कल तक तो बरस गया था भाई ये। देखो भाई घुघुती साहब भी गेहूं का भोग लगा रही है, देखो ये आनंद ले रही है वैसे। और चलो जी शाम की चाय का टाइम भी हो चुका है। दादी भी शाम की चाय का आनंद ले रही है। क्या खा रही साथ में? हाँ मिठाई। मिठाई इसलिए खा रहे हैं कि दोस्तों चीनी ले रहे की बात इसलिए मिठाई खानी पड़ रही है। जो गेहूँ हमने सुबह धूप में डाले थे उसी का संभार कर रही है दादी, इनको उठा करके और छान करके कट्टे में रख के अंदर रख देगी। अभी शाम के 6 बज रहे हैं और शाम का इस प्रकार का नज़ारा रहता है अपने गांव का। ये देखो मस्त, ये देखो तो जैसे जैसे शाम ढलने वाली होती है ना तो सभी लोग देखो हमारी माँ बहनें अपने अपने गौशाला में जा चुकी है अपनी गाय बच्चों का बंदोबस्त करने। ये देखो उधर में देखो देखो क्या मेरे पीठ पीछे चिड़ियों की चहचहाट की आवाज़ सुन रहे होंगे। तो अब धीरे धीरे चिड़ियाँ भी अपने आसियानों की तरफ जाने की तैयारी पे